प्रदेश सरकार की मुख्य योजना यूपी को एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की है। इसलिए डबल इंजन की सरकार सड़क रफ्तार को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। सड़क परिवहन को और तेज करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 11 नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी में है। इन सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है। प्रदेश में अगले 4 साल में 11 और एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएंगे। 11 नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से यूपी की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पड़ोसी राज्यों के साथ साथ पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन एक्सप्रेसवे का निर्माण और संचालन यूपीडा एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ में होगा। सभी नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की टाइमलाइन तय की जा चुकी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद के रास्ते नए लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसकी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया फरवरी 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य है। वहीं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को अगस्त 2027 तक तैयार करने की योजना है। और अब जान लेते हैं कि आने वाले समय में 11 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्या होगा फायदा। नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से न केवल शहरों के बीच यात्रा का समय घटेगा, बल्कि माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी नई ऊर्जा मिलेगी। इन एक्सप्रेसवे के साथ बने लिंक रोड और रिंग रोड शहरों को सीधे जोड़ेंगे, जिससे शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और व्यापार के रास्ते खुलेंगे। नए एक्सप्रेसवे के साथ ही सरकार इन मार्गों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित कर रही है। इन कॉरिडोर में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस हब बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश में भी इजाफा होगा। प्रतापगढ़ के कुंडा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव की 4 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां प्रतापगढ़ पुलिस ने बुधवार को सदर तहसील अंतर्गत मोतीलाल नेहरू रोड पर स्थित उसके मकान सहित 3 संपत्तियों को डुगडुगी बजवाकर कुर्क कर लिया। पुलिस ने बाकायदे मुनादी कराने के बाद मकान में सरकारी ताला लगाकर सील करने के साथ ही कुर्की का बोर्ड भी लगा दिया। नगर पंचायत कुंडा के पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव लगभग 1 साल से फरार चल रहा है। और अब पूरा मामला भी समझिए। ये कार्रवाई थाना कुंडा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। इस संपत्ति को गुलशन के अपराध से अर्जित आय माना गया। गुलशन यादव के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर गुलशन यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। कई गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया था। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित तीनों संपत्ति और मकान गुलशन यादव और उसकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर है। इन अचल संपत्तियों की कीमत लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए है। थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 296/2014 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गुलशन यादव एवं उसकी पत्नी सीमा यादव के विरुद्ध जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय द्वारा पारित आदेश के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस, कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस व राजस्व टीम प्रयागराज की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्तों की जनपद प्रयागराज में स्थित 3 अचल संपत्तियां कुर्क की गयी। उक्त संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए आकी गई है। उक्त अभियोग में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई है, जो संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए है। आगे की जांच के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।